वॉर जोन यूक्रेन, जहां से न्यूज नेशन संवाददाता राहुल डबास आर्टिलरी फायर के बीच आप तक महत तबाही की रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। देखिए सीधे बैटलफील्ड से न्यूज नेशन की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एशिया में आपको लगता होगा कि जंग की वजह धर्म होती है, लेकिन नहीं, धर्म का तो जंग में इस्तेमाल किया जाता है। और जब बात हो यूक्रेन और रूस जंग की, तो यहाँ तो धर्म नहीं है या अधर्म है। दोनों एक दूसरे को अधर्मी कह रहे हैं, दोनों एक दूसरे को हिटलर कह रहे हैं। जेलेंस्की और पुतिन दोनों का ही फर्स्ट नेम व्लादिमीर है और दोनों ही एक दूसरे को फांसीवादी, नाजीवादी कहते हैं। लेकिन दोनों ही देशों में जो मुख्य धर्म है वो कैथोलिक ईसाई है। लेकिन जहां हम मौजूद हैं ये चर्च है। चर्च कभी हुआ करती थी। मदर मैरी की प्रतिमा को यहाँ पर आप देख सकते हैं और इन्हें नमन करते हुए हम शुरुआत करेंगे कि किस तरीके से वर्जन मैरी, मदर मैरी के सामने यहाँ पर कैंडल जलाई जाती होंगी, दुआ मांगी जाती होंगी, दुआ शांति की, सद्भावना की, इस बात की कि कम से कम यहाँ युद्ध की त्रासदी ना आए। लेकिन अब ये कागज के फूल रह गए हैं। इन कागज के फूल के अलावा कुछ और नजर नहीं आता। फूल में सुगंध नहीं है, फूल में सिर्फ कागज नजर आता है। और ऐसी ही स्थिति यहाँ पे नजर आती है, क्योंकि मदर मैरी का आप चेहरा देख लीजिए, चेहरा विच्छित हो चुका है और ये हमला चर्च पे हुआ है। एक बार दिखाइए कि चर्च की हालत क्या हुई है, किस तरीके से मलबे का ढेर नजर आता है। और पास में जो चर्च की एक और इमारत थी वो भी पूरी तरीके से मटियामेट होती हुई नजर आती है। जिस तरह से नेशनल हाईवे कहा जाता है हिंदुस्तान में, वैसे यहाँ पे पी कहा जाता है। P28 हाईवे पर हम मौजूद है और वस्तु वोची नाम की एक जगह है। यहाँ से बेलारूस का बॉर्डर बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है। यहाँ लगातार हमले हो रहे हैं। यहाँ मार्च से लेकर या फरवरी की अगर बात करें तो 24 फरवरी से लेकर अभी तक जंग थमी नहीं है। यहाँ पर लगातार हमले हो रहे हैं और हमले में क्या रेलवे लाइन, क्या चर्च, क्या अस्पताल, क्या स्कूल, सब जगह निशाना बनाया जा रहा है, सब जगह हमले किए जा रहे हैं। और ये स्थिति आप देखिए कि किस तरीके से जो चर्च है वो पूरी की पूरी तरीके से मटियामेट हो चुकी है। और ये स्थिति यहाँ पर घरों की ऐसी हालत है, यहाँ पर नेशनल हाईवे की ऐसी हालत है, रेलवे की ऐसी हालत है। और देखिए कि किस तरीके से मलबे का ढेर पूरा का पूरा इलाका बना हुआ है। पीछे बस एहसास होता है एक मदर मैरी की प्रतिमा से और ऊपर जो क्रॉस लगा हुआ है, इस क्रॉस से कि ये कभी जगह चर्च हुआ करती थी। एक बार घुमा के दिखाइए कि जो आसपास की तमाम इमारतें हैं, जो आसपास की तमाम बिल्डिंगें हैं, वहां की स्थिति भी ऐसी ही है। वहां की स्थिति इससे जुदा नहीं है। तो लोगों का घर हो या ईश्वर का घर हो या गिरजा घर, सब जगह तबाही, सब जगह मातम, सब जगह त्रासदी और सब जगह मोटार, रॉकेट लॉन्चर और मिसाइल के हमले। ये पूरा का पूरा इलाका वह स्थिति बयां करता है कि भले ही कीव और कीव के आसपास के 100-150 किलोमीटर में शांति हो, लेकिन चाहे बॉर्डर रूस से मिला हुआ हो, चाहे बॉर्डर कोस्टल हो जिसे हम ब्लैक सी कहते हैं, चाहे बॉर्डर डैनीप्रो नदी के आसपास का इलाका हो जो खेरसॉन का आपको दिखाया, डैनीप्रो ज़िपोरिज़िया का दिखाया, या बेलारूस का बॉर्डर हो, हर जगह कम से कम अगर सीमावर्ती इलाकों की बात करें, वहां जंग की स्थिति, जंग की त्रासदी 3-3.5 महीने बाद भी यूं की त्यों नजर आती है। कीव से लेकर बेलारूस की ये मुख्य सड़क है, उसके पास में ही हम एक कस्बे में आए हैं और जो ये आपको जंगल नजर आएगा, इस जंगल के उस पार बेलारूस है। सिर्फ एक दिन पहले ही यहाँ पर भी एयर रेड की गई है, लेकिन उसमें मिसाइल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, रॉकेट्स का इस्तेमाल किया है। यानी यूक्रेन के सीमावर्ती इलाकों में रूस की कोशिश अभी भी है कि लोगों का पलायन रहे। ये गैराज था, वो गैराज पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो चुका है। देखिए ये पहले ये पूरा बंद हुआ करता था, ये टूट के बिखर चुका है। अंदर के जो पूरा लकड़ी का ऊपर छत बनी हुई थी, लकड़ी की छत इसलिए क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी लगभग 6 से 7 महीने तक होती है। ऐसे में लकड़ी की छत महत्वपूर्ण होती है, वो टूट चुकी है। जो बिजली के तार है, ट्रांसफार्मर है, वो टूट चुकी है। अगर बिजली की सप्लाई नहीं होगी तो लोग रहेंगे कैसे? क्योंकि बिजली के बिना ना आपको इंटरनेट मिलेगा, ना कम्युनिकेशन होगा, ना हीटिंग सिस्टम होगा। तो लिहाजा बिजली के बिना यहाँ रहा नहीं जा सकता। जल चुका है, पूरी तरह से तबाह हो चुका है। खिड़कियों के शीशे टूट चुके हैं, जो दरवाजे हैं वो पूरी तरह से जल चुके हैं। तो ये स्थिति आपको नजर आती है कि जो लोहे का दरवाजा है वो किस तरीके से पिघल जाता है, क्योंकि जब मेल्ट होता है लोहा
उसके बाद क्या स्थिति होती है, जब और कोई रॉकेट गिरता है तो उससे छर्रे निकलते हैं और उन छर्रों के निशान देखिए। ये छर्रे अगर इंसान की त्वचा के अंदर घुस जाए तो एक ही छर्रा एक व्यक्ति की जान लेने के लिए काफी है। और ऐसे सैकड़ों छर्रे, जिस तरीके की हम बात कर रहे थे, जो आरोप लगाया जा रहा था व्लादिमीर जेलेंस्की के द्वारा कि जो भी शेलिंग की जा रही है उस शेलिंग में कीलों को भरा जा रहा है, छर्रों को भरा जा रहा है, जो हमने इरपिन बूचा हॉस्टमेल में देखा था। और उसी तरीके के छर्रे हमें यहाँ भी नजर आते हैं। ये जताने के लिए काफी है कि ये डराने के लिए सिर्फ नहीं है, ये लोगों को मारने के लिए है। अगर लोग यहाँ पे रहते, अच्छी बात यह है कि जब ये बम विस्फोट हुआ, जब ये रॉकेट स्ट्राइक की गई, तब तक यहाँ पे लोग आए नहीं थे। कुछ आने की शुरुआत हुई थी, लेकिन वो दूसरे घरों में है जहां पर अभी ये हालत नहीं हुई और वो भी वापस चल रहे हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से छर्रा जो है वो कंक्रीट को भी तोड़ देता है और लोहे के अंदर घुस जाता है। ये लॉक नहीं है, लेकिन लोहा जब पिघल जाता है तो इस तरह की स्थिति होती है। और हम अंदर से भी दिखाएंगे अब आपको कि लॉक टूट चुका है और लॉक अपने आप टूटा है। तो ये देखिए कि ये स्थिति है, ये घर के अंदर की हालत है। गनीमत ये रही कि अभी भी 90% इलाका जो ये P24 रोड के आसपास का एरिया है, सीमावर्ती एरिया है बेलारूस का, यहाँ पे लोग वापस नहीं आए हैं। लेकिन ये रूस की रणनीति दिखाने के लिए काफी है कि रूस नहीं चाहता कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस काम करे। रूस नहीं चाहता कि दोबारा से लोग वापस आए। और ये स्थिति हमें यहाँ पे नजर आ रही है। ये वॉशरूम हुआ करता था और देखिए कि किस तरीके से जो लोहा है उसका रंग बदल गया है, जो पीतल है उसका रंग बदल गया है। और अंदर से आपको दिखाएंगे और शायद जल्दी हमें निकलना होगा, क्योंकि हमें जो बताया गया था, उन्होंने कहा था कि दिन में हमले नहीं होते हैं, लेकिन दिन में भी हमें आवाज सुनाई दी। देखिए ये शायद ट्रॉफी होगी किसी बच्चे की, किसी बच्चे ने जीता होगा कोई मेडल, कोई ट्रॉफी। और वो देखिए कि किस तरीके से घर सूना है और सिर्फ यादें रह जाती है। ये यादें जो सुखद यादें होंगी, वो ट्रॉफी यहाँ पे हमें पड़ी हुई नजर आ रही है। देखिए कि जो भी फैमिली यहाँ रही होगी, हम पढ़ नहीं सकते यूक्रेन की भाषा को, लेकिन शायद वो स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव रहे होंगे, क्योंकि यहाँ देखिए वो ट्रॉफी हमने आपको दिखाई, ये उससे बड़ा कप आप देख सकते हैं। तो शायद हो सकता है कि कोई नेशनल प्लेयर यहाँ रहता हो, या इंटरनेशनल प्लेयर, ओलंपिक्स में जाने वाला धावक, या वो ऐसा व्यक्ति जो अपने देश के लिए ओलंपिक में, यूरोपियन यूनियन में मेडल जीतना चाहता होगा, शायद उसका घर होगा। देखिए कि कितना बड़ा ये कप है, ट्रॉफी है, मेडल्स हैं, और ये शायद शोकेस रहा होगा। जिस तरीके से आप ये स्थिति देखिए कि कैसे कांच बिखरा हुआ है, यानी एक बार जब हमला हो जाता है तो उसके बाद की स्थिति कैसी होती है किसी घर में। अगर आप घर के किसी भी कोने में हो तो भी आप बच नहीं सकते, क्योंकि खिड़कियां टूट चुकी है, लेंटर ऐसी स्थिति में है जो कभी भी गिर सकता है, वैसी स्थिति यहाँ पे नजर आती है। तो सोचिए कि किस तरीके से यहाँ पर है। एक बार टीवी भी दिखाइए कि टीवी, बस हम अंदाजा लगा सकते हैं इसके एल्युमिनियम के फ्रेम से कि यहाँ कभी टीवी होगा, लेकिन घर के अंदर टीवी है, लेकिन उसके सारे कंपोनेंट्स, उसके सारी चीजें जल चुकी है, स्क्रीन जल चुकी है, और जो टाइल्स हैं वो बिखर चुकी है। जहां हम पैर रख रहे हैं, जिस भी चीज पे हम पैर रख रहे हैं, वो अपने आप टूट जाती है। यानी कई घंटे तक कई 100 डिग्री के आसपास का तापमान रहा होगा। और ये देखिए, ये शेल का टुकड़ा, ये देखिए विकास, ये दिखाइए, ये शेल का टुकड़ा है। जिस हम रॉकेट की बात कर रहे थे, हम आपको बता रहे थे कि मिसाइल से हमला नहीं हुआ, रॉकेट से हमला हुआ। रॉकेट के आगे की नोक है ये, जो साफ साफ ये इस बात की तस्दीक कर रही है कि किस तरीके के रॉकेट का हमला इस पूरे के पूरे इलाके में किया जा रहा है। क्यों रूस की रणनीति अब बदल गई है और रूस नहीं चाहता कि कम से कम सीमावर्ती इलाकों में शांति रहे। भले ही कीव सुरक्षित हो, लवीव सुरक्षित हो, ओडेसा सुरक्षित हो, इरपिन बूचा अब तबाही से उभर रहे हों, हॉस्टमेल में लोग वापस लौट रहे हों, लेकिन बेलारूस बॉर्डर की स्थिति बहुत हद तक वैसी ही है जैसी अब से 3.5 महीने पहले थे। ये हालात सिर्फ एक घर के नहीं है, बल्कि इस कस्बे के जितने भी घर हैं उन सब के हालात ऐसे ही नजर आते हैं। तो यहाँ युद्ध बीते 3.25 महीने से थमा नहीं है। फरवरी के आखिरी सप्ताह से लेकर जून के पहले सप्ताह तक गोलाबारी रुक के जारी है। और अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे तब हमें धमाके की आवाज आई, वो भी दिन के अंदर आई, यानी रात हो या दिन, यहाँ कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं है पूरे के पूरे बेलारूस बॉर्डर पर। वीडियो जर्नलिस्ट विकास शाह के साथ
राहुल डबास, न्यूज नेशन, यूक्रेन। और राष्ट्र में जेते में अब बात करते हैं ईरान की उस